Assalamu alaikum. My name is Abdullah Hassan. This tutorial is for the IBA candidates who are doing their implementing and programming hours before they can sit for the exam. First, let's recall what you have to do before submitting your supervision documents. The first step is to get yourself registered for the IBA. Make the payment to the IBAO. After the registration, you will be able to see a dashboard that is similar to the one you see on the screen right now. After that, the second step is to send supervisor request to your supervisor. After that comes the phase where you have to submit your supervision documents on the portal. So अगर आपने ये सारे steps follow कर लिए हैं, उसके बाद आप supervision documents अपने submit कर सकते हैं. So to send supervision documents, first we have to select this option, supervisors option. आपको यहाँ पर अपने सुपरवाइजर का नाम शो होगा. फॉर एग्जांपल माय सुपरवाइजर इज आलिया यासिर. फिर मैं सुपरविजन डॉक्यूमेंट पे को सिलेक्ट कर लूंगा. आफ्टर दैट आई हैव टू सेलेक्ट दिस पर्पल ऑप्शन दैट इज ऐड सुपरविजन डॉक्यूमेंट. अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये जो एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा. सबसे पहले जो आपने देखना है दैट इज द डेट. इस डेट को आप चेंज नहीं करते बिकॉज ये डेट वो डेट होगी जिस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं. तो इस डेट को आप चेंज नहीं करते. इवन अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी एक साथ सबमिट करने हैं तब भी ये डेट आप चेंज नहीं करते. आप ये डेट चेंज करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा. उसके बाद हम ट्रीटमेंट सेटिंग की तरफ आ जाते हैं. ट्रीटमेंट सेटिंग के अंदर आप अगर क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं यू कैन राइट क्लिनिक. अगर आप स्कूल सेटिंग में काम कर रहे हैं यू कैन राइट स्कूल. इफ यू आर वर्किंग इन अ होम बेस्ड सेटिंग आप होम, और अगर आप किसी और सेटिंग में काम कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट ये ट्रेनिंग ब्लॉक डेट है. दिस इज द स्टार्टिंग डेट एंड दिस इज द एंडिंग डेट. ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है आपके डॉक्यूमेंट का जो एक वीक का आपने सबमिट करना होता है. तो फॉर एग्जांपल आपकी सुपरविजन 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है तो हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट, सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर 8 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हुई है तो हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट 8 दिसंबर ओवर हेयर. उसके बाद हमें चूंकि 1 वीक का ब्लॉक बनाना है तो हम फ्रॉम 8 till 14th कर देंगे. तो ये हमारा 8 दिसंबर से 14th of December तक का एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा बन जाएगा. उसके बाद वी हैव टू add implementing hours and programming hours. I am sure implementing और programming hours का difference आप सब लोगों को पता है. So for example if you are doing 10 implementing hours and 10 programming hours तो हमारे टोटल 20 आवर्स का डॉक्यूमेंट बन जाएगा. क्योंकि हम लोग वीक में 1 आवर की सुपरविजन मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए आपके इफ यू कैन नॉट सेंड मोर देन 20 आवर्स पर डॉक्यूमेंट. तो इसलिए लेट्स सपोज हो सकता है आप में से कुछ इम्प्लीमेंटिंग 20 कर रहे हो तो फिर आपको इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रामिंग 0 करने पड़ेंगे. हो सकता है कोई 20 प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उनको इम्प्लीमेंटिंग जो है वो 0 करने होंगे. तो यू हैव टू सी के आपने किस चीज़ के अकॉर्डिंगली करना है. आपको कोऑर्डिनेट करना है अपने सुपरवाइजर और अपने फील्ड ट्रैकर के साथ. उसके बाद हम डायरेक्ट सुपर ऑब्जर्वेशन आवर को मेंशन करेंगे. ये दोनों में हाफ हाफ स्प्लिट होते हैं बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द IPAO. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आवर्स में आपको बता दूं दैट इज के या तो आपका सुपरवाइजर आपको लाइव सेशन कंडक्ट करते हुए ऑब्जर्व करता है. फॉर एग्जांपल आप अपने थेरेपी केबिन में आप सेशन कंडक्ट कर रहे हैं या थेरेपी रूम में और सुपरवाइजर आपके साथ आपके रूम में आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं. या फिर आपको थ्रू एनी अदर मीडियम को ऑब्जर्व कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल थ्रू जूम या टीम के थ्रू आपको वो कर रहे हैं, वीडियो कॉल के थ्रू आपको सेशन कंडक्ट करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये या फिर आपको आपको वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के जैसे आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं तो उसके थ्रू अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये चीज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आवर में काउंट होती है.
इसी तरह नॉन ऑब्जर्विंग आवर वो होता है जो आप अपने मीटिंग के अंदर आप अपने क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं, वर्बली डिस्कस करते हैं अपने सुपरवाइजर के साथ, वो नॉन ऑब्जर्विंग आवर्स में काउंट होती है। तो उसके बाद आपने इंडिविजुअल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, चूंकि आपकी ग्रुप में मीटिंग हो रही है तो यू कैन राइट, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड रिक्वायरमेंट। जिस तरह भी आपकी ग्रुप में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है तो यू कैन राइट 0.5, एंड आप इसको भी 0.5 कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू डू आइदर डू इंडिविजुअल और आइदर ग्रुप। तो अगर आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है ग्रुप में हो रही है तो यू कैन राइट 0.5 हेयर, और अगर आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है इंडिविजुअली हो रही है तो यू कैन राइट 0.5 ओवर हेयर। इसी तरह आपकी जो मीटिंग है वो ग्रुप में हो रही होती है, आप इसको 0.5 कर सकते हैं और इंडिविजुअल को 0 कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सुपरविजन किस चीज़ के अकॉर्डिंगली हो रही है। उसके बाद नोट्स, नोट्स में यू कैन mention any message for your supervisor. For example, kindly accept my document, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय वर्क ऑन गूगल ड्राइव, तो काइंडली एक्सेप्ट, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी यहाँ पर एक शॉर्ट नोट जो है अपने सुपरवाइजर के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंड टू सुपरवाइजर पे सेंड क्लिक करना होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा, लाइक दिस। सो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वेटिंग फॉर सुपरवाइजर। तो आपके सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देंगे, आपका सुपरवाइजर अपने पोर्टल से जाके आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर एक्सेप्टेड बाय सुपरवाइजर आपको स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।